हाय एवरीवन, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जुलाई मंथ कैसा जाएगा कैंसेरियंस के लिए, कैंसर जोडिएक्स के लिए। जुलाई का महीना क्या एनर्जी लेके आ रहा है। वेरी सेंसिटिव इंट्यूटिव कैंसर साइन। जुलाई जो है आपके लिए आपके हार्ट को टच करने वाला, ट्रुथ को सामने लाने वाला और कई चॉइसेस आपके सामने लाने वाला महीना बन रहा है। आपके कार्ड शो कर रहे हैं डीप इमोशनल फेस, बट ऑल्सो आपके लिए पोटेंशियल फॉर क्लैरिटी, स्टेबिलिटी एंड अ सॉलिड न्यू ऑफर। कुछ नया तो दिख रहा है। दो कार्ड आए हैं आपके न्यू बिगिनिंग्स के। इसके साथ में आपके लिए एंजल मैसेज भी आया है, वो मैं लास्ट में आपको दूंगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और आपके लिए हीलिंग रिचुअल भी मैं बताऊंगी एंड में, और डिवाइन गाइडेंस भी बताऊंगी। इसके साथ साथ आपने कमेंट करना है, I allow the truth and healing to come to me. I allow the truth and healing to come to me. अगर ये एनर्जी आप फील कर रहे हो तो आप ये जरूर कमेंट करिए। अब हम स्टार्ट करेंगे। जुलाई की स्टार्ट आपके लिए हो रही है एक नई स्टार्ट के साथ। कार्ड ही नई शुरुआत का है कि ट्रुथ विल रिवील, कि ट्रुथ आपके सामने आएगा, कम्युनिकेशन क्लियर होगी और आपको अपनी कम्युनिकेशन में क्लियरिटी लानी है। कुछ कम्युनिकेशन स्किल से आप आगे बढ़ सकते हो। किसी सिचुएशन में जहां डाउट था, अब क्लियरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी आपको। लेकिन ये ट्रुथ थोड़ा आपके लिए अनकंफर्टेबल हो सकता है, तो रेडी फॉर दैट। लेकिन जरूरी है आपकी ग्रोथ के लिए, तो वो ध्यान में रखिए। जो मैसेज यही होगा कि जो दर्द देता है वही जगाता भी है। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, कि वो मैसेज, जो चीजें आपके सामने आ रही हैं, कोई ना कोई आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। देन आपके लिए कार्ड आ रहा है 5 ऑफ कप्स का। आप किसी रिग्रेट या इमोशनल लॉस में अटके हुए हो कि ये नहीं है, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। ये चीजें आपको अटका के रखी हुई हैं आपने, बट आप पीछे मुड़ो तो सही, आप अपना नजरिया बदलो तो सही। बहुत कुछ आपके पास है, अभी भी बहुत कुछ आपकी लाइफ में बाकी है। एंजल मैसेज आपको कह रहा है, गेट मोर इंफॉर्मेशन। आप जो देख रहे हो वो पूरा सच नहीं है। आपके लिए मैं यही कह सकती हूं आपके लिए कि आपको अपना फोकस शिफ्ट करने की जरूरत है, कि आप मुड़ के देखो। जैसे ये इंसान सिर्फ परेशान है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, जो है उसकी अपनी जो भगवान ने दिया है ब्लेसिंग्स, या फिर जो आपके पास अपनी एनर्जी, अपनी क्वालिफिकेशंस हैं, उस पे देखने की जरूरत है। अपनी एनर्जी को टोटल शिफ्ट करने की जरूरत है। 2 कप्स अभी भी फुल हैं, मतलब बहुत कुछ बाकी है, और उन 2 कप से आप कई कप्स, मतलब कई चीजें खड़ी कर सकते हो। देन आपके लिए आ रहा है गुड न्यूज का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स। गुड न्यूज, मिड जुलाई में आपके लिए कोई नया ऑफर आपके सामने आ रहा है। कोई करियर अपॉर्चुनिटी आपके सामने जरूर आएगी। फाइनेंशियल ग्रोथ का टाइम है। आप देख सकते हो यहाँ पर भगवान अपने हाथों में पैसा लेके आ रहा है, यूनिवर्स। नीचे आपके लिए एक डोर ओपन हो रहा है, उसके आगे एक माउंटेन है, मतलब स्टेबिलिटी। तो आपके आगे एक नया फाइनेंशियल डोर ओपन हो रहा है, जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देगा। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का कार्ड है। प्रॉमिस कर रहा है कार्ड कि यू विल हैव लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बस आपको ग्राउंडेड रहना है, राइट इंफॉर्मेशन आपको लेना है, हर स्टेप पे सोच समझ के आगे बढ़ना है, बिना रिसर्च किए आगे मत बढ़ो। सीड जो बो रहे हो इस वक्त, ये एक सीड है उनके हाथ में, पैसे का। जो इस वक्त सीड बो रहे हो उसका फल जल्दी आएगा, पर ध्यान से बोना कि क्या बो रहे हो। जो आपकी मेंटल टेंशन्स होंगी तो मेंटल टेंशन्स वापस आएंगी। अगर आप पॉजिटिविटी, मनी और लव के सीड्स बोओगे तो वो सब आपके सामने आएगा। बी केयरफुल। तो आपके लिए जो कार्ड आ रहा है वो रोमांटिक का कार्ड है। इसके साथ साथ मैं आपको यही कहूंगी कि ये कभी कभी बहुत ज्यादा ड्रीमी हो जाता है, कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, आप सोच रहे हो जो वो पूरा करे, ये आपके माइंड में आने लग जाएगा। तो ये नहीं करना, बहुत ओवर ड्रीमिंग नहीं करना। इमोशनल लेवल को अपने कंट्रोल में रखना है, कि ऐसा लगता है कि कहीं ग्राउंड रियलिटी पे रहने की जरूरत है आपको लव लाइफ में। रोमांस इज गुड, बट उसमें ओवर एक्सपेक्टेशन करने से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। इस फेज में हार्ट और माइंड दोनों को लेके चलना जरूरी है। अगर आप
बिना सोचे समझे एक्शंस लोगे, उनसे एक्सपेक्टेशंस करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसके आगे ये कार्ड आपको कह रहा है कि बिवेयर कैंसेरियंस, आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है। ये आपका डिसेप्शन मैनिपुलेशन का कार्ड है कि आप जो तरीके से काम कर रहे हो वो सही नहीं है। आप पीछे देख रहे हो, पुरानी चीजों को बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि क्या पीछे ये हुआ था, पीछे वो हुआ था, और काम करने के तरीके भी सही नहीं है। पुरानी बातों को छोड़ दो, आगे दौड़ पीछे चोर हमारे में एक बोलते हैं कि पीछे की चीजें अगर देखते रहोगे तो आप जरूर गिरोगे, तो वो चीज नहीं करनी है आपने। और इसके साथ साथ आपके लिए मैं यही बोलूंगी कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन का आपका एंजल कार्ड आया था, तो उसके लिए आपको, तो ये जो आपका कार्ड था ये आपको यही बोल रहा था, तो ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि काम काज की जगह में आपको थोड़ा सा मोर इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, अपने काम को नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है। आप बिना सोचे समझे आगे कदम मत बढ़ाओ। तो हम कह सकते हैं ग्रीन फ्लैग नहीं है ये चीज का मतलब है कि कहीं ना कहीं रेड फ्लैग्स आपको अगर दिखते हैं, कोई चीज नहीं हो रही या चीजें सही नहीं है, तो उस तरफ कदम ना बढ़ाओ। इस समय आगे सोच समझ के बढ़ने का कार्ड है, क्योंकि साथ में ही आपके ये इमोशनल पेन का भी कार्ड है कि कहीं ना कहीं आप इस वक्त इमोशनल पेन में हो। 3 ऑफ सोर्ड्स जो है ना, वो हार्ट ब्रेक, परेशानी, धोखा या किसी ट्रुथ का जो है एक अंदर से दर्द फील हो रहा है, वो है आपको। बट याद रखो कि ये पेन बहुत बहुत टेम्परेरी है, ये कनेक्शन बहुत ज्यादा देर तक आपके साथ नहीं रहेगा। ये पेन आपका बहुत जल्दी, आप कह सकते हो 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये चीजें आपके लिए खत्म हो जाएंगी, और आप समझ जाओगे कि जो चीजें थी वो बहुत टेम्परेरी थी, जो भी चीजें हुई उसका कोई कारण था। बस अपने आप को अलाउ करो कि मैं इस चीज से निकलना चाहता हूं, ये फीलिंग के साथ में, या चाहती हूं। डोंट सप्रेस, अपने आप को दबाने की कोशिश मत करो, इसमें से निकलने की कोशिश करो। तो अब मैं लास्ट में यही कहूंगी आपको कि एक कार्ड आपके लिए और आ रहा था कि आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है अब खुद को प्रायोरिटी दो, क्वीन की तरह एक्शन लो। आपके पास पैसा भी आएगा, आपके पास चीजें भी आएंगी, बट आपको अपने आप को इमोशनली और फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना है। जैसे क्वीन होती है वो किसी से मदद नहीं कर मांगती, वो खुद मदद करने के लिए रेडी रहती है। तो आप अपनी मेंटल सिचुएशन पहले ऐसे बनाओ कि मैं मदद करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तब चीजें अपने आप आपके लिए कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएंगी। नर्चर योर सेल्फ लाइक अ क्वीन। क्वीन जो होती है वो रो धो के बैठ नहीं जाती, वो अपने लिए भी करती है सब और दूसरों के लिए भी करती है। तो अपनी एनर्जी को वर्थ करो, जो आप हो उसका वर्थ समझो। बस बाकी आपको कुछ ऐसा नहीं करना, एज्यूम मत करो चीजें कि चीजें तो खराब ही होंगी, चीजें सही नहीं है, मेरे को धोखा हो गया। डोंट वरी, ये बहुत बहुत टेम्परेरी सिचुएशन लग रही है, ये चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और आपने कैंसेरियंस एक चीज करनी है, ये आपका ट्रुथ हीलिंग एंड रिक्लेमिंग पावर का टाइम है। बस आपने एक पानी का बोल लेना है, पानी का बोल लेके आप उसके अंदर नमक डालो, नमक पानी का बड़ा बोल लो, उसके अंदर अपने हाथ रख दो, उसके अंदर हाथ रख दो, और साथ में एक व्हाइट कैंडल आपको जलानी है। एक व्हाइट कैंडल आप जला के और आपने बोलना है, जो मेरा नहीं है उसे रिलीज करता हूं। आई अलाउ ट्रुथ, हीलिंग एंड सिक्योरिटी इन माई लाइफ। तो आपने ये बोलना है, ये बोलो, आपने ये एटलीस्ट 6 डेज तक जरूर करना है ना, यू विल सी द डिफरेंस। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।